नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत ही अच्छी बातचीत करने आपसे जुड़ा हूँ। मुझे पता है कि जैसे एग्ज़ाम का वक़्त नज़दीक आता है, बहुत सारे ख़्याल मन में आते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट मन में आते हैं। जो हमें लग रहा था कि हम लोग आराम से कर लेंगे कुछ महीनों पहले, कुछ दिन पहले, अचानक से अब पढ़ाई हो नहीं हो रही या हो रही बट याद नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों में ना हम उलझन में आ जाते हैं, अब क्या करें सर आगे? और अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि हम प्लान तो बहुत कर रहे हैं बट एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, अब ऐसे लग रहा है कि सर इस युद्ध के मैदान से भाग जाए क्या? दोस्तों, आपको ही डर नहीं लगा था। आज मैं जो आपके साथ बातें करने वाला हूँ, आज जो मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जो पीछे दिख रहा है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को भी ये डाउट आया था। सामने भाई थे, गुरु थे, अपने दोस्त थे, उनके खिलाफ लड़ना, उन्हें पता था कि उनमें काबिलियत है वो हरा देंगे, बट कहीं न कहीं जब मौका आता है लड़ने का, जैसे आपका भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उनको लगा था कि अब मैं छोड़ के चला जाऊँ ये सब, क्या हासिल कर लूँगा अगर मैं जीत भी गया तो? और उस वक़्त उस व्यथित परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन किया था, क्या हमारी परिस्थिति भी आज वैसी ही नहीं है? भले हमें किसी के सामने लड़ने नहीं जाना, भले हमें किसी को मारना नहीं है, बट ये लड़ाई खुद से है। अभी भी कुछ वक़्त है, अभी भी अगर समय दिया तो हम लोग अच्छा खासा वो लड़ाई जीतने के लिए काबिलियत रखते हैं, बट प्रॉब्लम है कि मन पे कैसे कंट्रोल करें? बाकी चीज़ों पे तो कंट्रोल लाया जा सकता है, बट हमारा मन खुद कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा और मन कह रहा है तो जैसे अर्जुन जी का मन भी कह रहा था। तुम्हें पता है कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कि अर्जुन तुम तो निमित्त हो, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम इन्हें मारने वाले हो, है ना? या तुमसे ही चीज़ें चल रही है, ये ऑलरेडी लिखित है, तुम्हें बस अपना कर्म करना है। अपने कर्म मतलब प्रेजेंट पे फोकस करो क्योंकि तुम अभी जो करोगे उससे ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। बच्चे सोचते हैं एग्जाम का, बच्चे सोचते हैं रिजल्ट का, बच्चे सोचते हैं पूरा सिलेबस का कि ये सब्जेक्ट हमारा होगा कि नहीं। बच्चे ये नहीं सोचते कि सर एक चैप्टर तो कर लूं, एक सवाल तो कर लूं, ये एक सवाल अगर अभी मैं करूंगा फोकस से तो इसका कॉन्फिडेंस मुझे दूसरे सवाल पे लेके जाएगा। ऐसे करते करते एक पॉइंट पे जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा, 2 चैप्टर 4 चैप्टर, धीरे धीरे एक एक कदम चलूंगा ना, कर्म करते रहूंगा, तो आने वाले एग्जाम तक बहुत सारी चीजें हो जाएगी। ओवर थिंकिंग से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि तुम्हें XYZ परसेंटेज नहीं मिलेंगे, तुम तुम्हारे एग्जाम में फेल हो जाओगे? तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? अगर तुम ये नहीं सोच सकते कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते या मैं पहले अटेम्प्ट में अच्छे से पास नहीं हो सकता, तुम ये भी नहीं सोचना चाहिए तुमने कि मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी क्यों सोच रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर सोचना है तो भाई सही सोचो। माना कि सर सोच के क्या हो जाता है, तो बुरा सोच के तो बुरा ही होगा, मुझे इतना पता है। और तुम्हें मैं यही सिखा रहा हूं बेटा कि कर्म करो। कर्ण जी को भी पता था, शाप मिला था कि जब तुम युद्ध भूमि में जाओगे तुम्हें दी हुई शिक्षा तुम भूल जाओगे। तो उन्होंने तो जाना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने तो बोलना चाहिए था कि नहीं भाई जाने दो। भगवान श्री कृष्ण वहां पे अर्जुन है, यहाँ पे तो क्या जान देने की रहते साइड में, लेकिन गए, लड़े, कर्म किया। और कर्म किया तो आज हम उनका नाम ले रहे हैं। सर अगर भाग गए होते तो कौन याद रखता? दोस्तों, इतिहास शूरवीरों को याद रखता है। तुम्हारी मेहनत को याद रखा जाएगा, लोग नहीं, बट तुम तो तुम्हारे नजरों में नहीं गिरोगे। तुम बोलोगे कि सर हमें हम क्या बहुत बड़ी चीज कर रहे हो? यस, तुम बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, खुद की नजरों में तुम्हें नहीं गिरना है दोस्तों। तुम लोगों को बस ये आने वाला वक्त अपने लिए अच्छे से यूटिलाइज करना है, खुद पे ये कंट्रोल लाना है कि जो गया वो छोड़ दो। बट आने वाले समय में सर मुझे बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा, कवर होगा, सिलेबस ये वो फला। मैं बस अब छोटे से शुरुआत करता हूँ। बहुत सारी चीजें हम चैनल पे दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी अनलिमिटेड व्यूज है, देखिए आप। बहुत दिन पहले लेक्चर हुआ था, अब वापस से चैप्टर से शुरुआत करो। बहुत पूरे दिन का प्लानिंग मत करते बैठो, बस बैठ जाओ, चीजों को शुरू करो। जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं कि आज 6 घंटे की पढ़ाई कल 7 घंटे करवाएगी। धीरे धीरे आप जैसे ही पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, कल 1.5 घंटा होगा, है ना? टाइम बढ़ेगा, आपको ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है कि रिजल्ट का क्या, फलाना देखना, डिफिकल्ट पेपर, कुछ नहीं। मेरा काम है कर्म करना, और कर्म कर लूंगा, चीजें उसने ऑलरेडी लिख के रखी है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, है ना? इसने ये किया, उसने वो किया, इससे ये हुआ, मेरा तो ये डिसीजन गलत हो गया। कुछ नहीं। भूतकाल में मत रहो, भविष्य में मत रहो। तुमको वर्तमान में, प्रेजेंट में रहना है, और ये प्रेजेंट ही तुम्हारा भविष्य डिसाइड करेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा है। जो पीछे है, अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन ने युद्ध लड़ा, और फिर बाकी आपको पता है।
मन को काबू करना पड़ेगा। बाकी ये खुद का ही टास्क है और यही एक डिफरेंस होता है टॉपर में और वो बच्चा जिसमें काबिलियत है फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पा रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा-सा डिस्कशन आपको हेल्पफुल रहा हो और आप लोग अब कुछ मत ज़्यादा टारगेट सेट करो, कुछ नहीं, आपको बस ये करना है, आज का दिन, अभी का दिन, ये लेक्चर हो गया, बैठ जाओ, देखो कि मुझे अगले 10 मिनट में मतलब अभी मैं ये टास्क ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सम ले रहा हूँ, इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इस एमसीक्यूज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी है आपका, इस ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और अब मेरा ये हो गया डन, 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 धीरे-धीरे एक-एक कदम करके आगे जाओ, आपकी मंज़िल डेफ़िनिटली आप पार कर जाओगे। मुझे आप पे भरोसा है, बस आप अपने आप पे भरोसा रखो और उस सुप्रीम पावर में भरोसा रखो जिसमें भी आप बिलीव करते हो। ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।